से आके मणिकंका घाट पे ठहर गए थे और उस जगह पे उन लोग का मन बना स्नान करने के लिए। तो जब वो स्नान करने के लिए वहाँ पे मन चला तो उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान को याद किया तो विष्णु भगवान को बोला गया कि आप यहाँ पे एक कुंड बनाइए। तो विष्णु भगवान ने एक चक्र कुंड वहाँ पे बनाया है अपने चक्र से। उस कुंड का नाम है चक्र कुंड, आज भी है। ये मणिकर्णिका घाट के बारे में भाई साहब बता रहे हैं, सुनिए। तो वो उसी कुंड में माता पार्वती जी और शंकर भगवान ने स्नान किया। स्नान करते समय माता पार्वती जी का कान का कुंडल और शंकर भगवान की मस्तक की मणि उसी कुंड में खो गया, जो मिला नहीं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। तो उसी आधार से उस घाट का नाम मणिकंका घाट रखा हुआ है। वहाँ पे प्रतिदिन 24 घंटे में 800, 1000, 1500 डेड बॉडी जलती है। और 24 घंटे में? हाँ, और 24 वैसे ही 800, 1000 में जो 5 किस्म का बॉडी होता है उसका अंतिम संस्कार उस घाट पे नहीं होता है। इसमें आते छोटे छोटे बच्चे होते हैं और एक जो माता लोग होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, किसी कारण मृत्यु हो जाता है, उनका नहीं होता है। एक साधु संत महात्मा लोग का नहीं होता है। एक सांप का काटा हुआ, एक कुष्ठ रोग, इन लोग का डेड बॉडी को वहाँ अंतिम संस्कार नहीं होता है। उन लोग को क्या करते हैं कि बीच दरिया में, गंगा जी में बड़ा सा पत्थर बांध करके प्रवाहित करते हैं। और उसी घाट पे माता सती के जो पिता थे ऋषि रुद्र, उन्होंने यज्ञ करवाया था। तो यज्ञ में आए हुए जितने भी साधु संत महात्मा आए थे, शंकर भगवान का वेशभूषा देख करके उनका मजाक बनाया। जो माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया। तो उसी समय शंकर भगवान ने क्रोधित में आकर के श्राप दिया उस घाट को कि जिस तरह मेरी पत्नी की डेड बॉडी जला, इसी तरह यहाँ की घाट जो ज़मीन है हमेशा धरती से, हमेशा अग्नि से जलती रहेगी। और जिस दिन यहाँ की अग्नि शांत हो जाएगा, ये काशी में प्रलय आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये काशी जो है शंकर भगवान बोल रहे कि नगरी है, शंकर भगवान के त्रिशूल के नोक पे बसा है। वहाँ पे नए माचिस का प्रयोग नहीं होता है। जलती हुई आग का उसमें से अग्नि लेकर के नया डेड बॉडी को आग दिया जाता है। कंटिन्यू उसको नहीं होता है। और वहाँ पे जो 12 बजे रात को जो डेड बॉडी जलता है, उस डेड बॉडी का अघोरी लोग जो है भस्म बनाते हैं। भस्म बना करके बाबा काशी विश्वनाथ जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, बाकी को बचा हुआ अपने बदन में करते हैं। और ये जो आप लोग यात्रा किए हैं हरिचंद घाट से मणिकंका घाट का, ये एक पंचकोशी यात्रा है, जिसको बोलते हैं काशी का पंचकोशी यात्रा है। ये इसी तरह नहीं रखा हुआ, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी और पंडित था, अपने कर्म की वजह से मारा गया। तो उसको, रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी ने अपने गुरु जी से पूछा था कि मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, इसका उपाय बताइए। तो उनके गुरु जी ने बोले थे इस पाप से मुक्त पाने के लिए आपको काशी में जाना होगा। काशी में जा कर के स्नान करिए और ये हरिचंद घाट के, मणिकंका घाट के बीच में जितने भी मंदिर है उसका प्रणाम करिए, दर्शन करिए, आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो रामचंद्र जी को ये यात्रा जो है, निषाद राज को जानती होगी आप लोग, जो रामचंद्र जी निषाद राज, हाँ, रामचंद्र के मित्र थे। तो उनके कहने पर केवट के द्वारा उनका ये यात्रा संपन्न हुआ था। हम लोग केवट हैं आंटी जी। उसी समय से उस लोग का वंश है हम लोग। तो आज भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो हम लोग के नज़र में आप लोग वही माता सीता, वही रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी है। तो उस समय से रामचंद्र जी ने, पूरे फैमिली ने केवट को गुप्तदान किया था अपने खुशी से। तो आज के डेट में भी लोग आते हैं जो दूर दूर से दर्शन करने या घूमने फिरने के लिए, तो केवट को अपने खुशी से, अपने इनकम के हिसाब से गुप्तदान करते हैं। उसमें हम लोग मांगते नहीं है किसी से। आपका जो भी खुशी हो, जो भी केवट को देना चाहते हैं, देने वाला तो गुप्त दान देता है, वस्त्र दान बहुत लोग देते हैं हम लोग को। तो आपको जो भी शक्ति हो, भक्ति हो, अपने हिसाब से केवट को अगर दान करना चाहती हैं, खुशी खुशी कर सकती हैं। वरना आप खुशी से आइए, खुशी से अपने घर को चट्टान होगी, हमारा ये आशीर्वाद है। एक बार बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। केवट के बारे में आप जानते होंगे। केवट वो है, जब राम जी को नदी पार करना था तो उनको जो नदी पार कराए थे, और राम ने पूछा कि भाई आपको नदी पार कराने का किराया क्या दे, तो केवट ने ये बोला था कि भाई मैं भी खेवैया हूँ और आप भी खेवैया हैं, मैं नदी पार कराता हूँ, आप संसार पार कराते हैं, है ना। तो जब मेरा मौका आए तो आप मुझे संसार पार करा दीजिएगा। इस करके उन्होंने राम से मजदूरी नहीं लिया था। ये भाई साहब जो है वही केवट प्रजाति के हैं और इनका यही काम है जो अभी उन्होंने बताया। ठीक है, बोलिए काशी विश्वनाथ बाबा की जय।